गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, कल रात को ना बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी। और आंधी नहीं, उसको तूफान बोलेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान जो बाहर खुले में लोगों का पड़ा हुआ था वो उड़ गया था। और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हुआ था। जो ओपन में बाहर बहुत सी चीज़ें खुली हुई पड़ी हुई थी, तो उनका 9:30 या 10 बजे के अराउंडिंग वो तूफान आया था गाइज। इतना भयंकर तूफान था कि बच्चे डर गए थे, क्योंकि आवाज़ आ रही थी ना। मतलब छत पे कुछ भी सामान रखा है, हमें टेंशन हो रही थी। हमारी छत पे जो टंकी रखी हुई है ऊपर वाले रूम की, उसकी, कि इतना भयंकर तूफान था, कहीं ऐसा ना हो वो टंकी गिर जाए और कोई हादसा ना हो जाए। बस इस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, क्योंकि ये जो आंधी तूफान बारिश ओले, इन पर किसी का जोर नहीं चलता। तो और जब आंधी तूफान आया था गाइस, तो इतनी सारी धूल मिट्टी हो गई थी। ये आप पूरे ना बालकनी में देख सकते हो, पूरी बालकनी। हमने जैसे ही आंधी तूफान की आवाज़ सुनी ना गाइस, क्योंकि 10 बजे आया था शायद, 9:30 बजे शॉप से आए थे। तो उसके बाद ये हाथ मुँह धो के बस पतिदेव निकले ही थे, वॉशरूम में थे। इतनी देर में आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। हमें लगा था पता नहीं क्या हो गया है। और जैसे गेट खोले थे ना, तो इतनी सारी मिट्टी आ गई थी अंदर। तो फटाफट से गेट बंद किए, क्योंकि हमें पता है ना फिर रात को ही हमें झाड़ू पोंछा करना पड़ता। पूरे पैर थे, जो बालू मिट्टी होती है ना, वो उड़ के आ रही थी। और कोई आंधी, मतलब कोई बारिश भी नहीं थी, सिर्फ सूखा तूफान था। तो उससे मिट्टी आई थी उड़ के, और वो सारी ऐसा लगता है हमारे घर में जमा हो गई। तो पूरी डीप क्लीनिंग करनी है गाइज मुझे आज, पूरे घर की करनी है, सीढ़ियाँ की, और फिर मतलब सारी चीज़ों की करनी है। क्योंकि धूल मिट्टी हर एक मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जाके फंस गई है कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना, तो निकलेगी। और बच्चों के टॉयज़ वगैरह इसमें मतलब मैंने ना कुर्सी पे रख देती हूँ रात को। जैसे ही वो रात को तूफान आया, तो इनके टॉयज़ नीचे गिर गए, और धूल मिट्टी में और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, तो उसमें वो गीले हो गए, तो ऐसे थोड़े गंदे से हो गए। तो इनको मैं अभी तो फ़िलहाल झाड़ू पोंछा करके मतलब थैले में भर के रख दे रही हूँ। फिर बाद में इनको ना पानी से धो के रखूँगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं उन्हीं हाथों से, फिर वही है ना, फिर गंदगी आ जाती है। लेकिन कुछ भी कहो गाइस, ये साफ़ सफाई तो हो जाएगी। मौसम में बहुत डिफरेंस आया है कल से, और जो गर्मी थी ना और जो उमस थी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है। ये कह सकते हो जो 100% ऐसी गर्मी पड़ रही थी, अगर उसमें से करूँ तो कम से कम 50% में मौसम में फ़र्क आ गया। इतनी नमी आ गई है। जो मतलब पूरी रात एसी चलता था, अब हमने रात को कूलर बंद कर दिया था। मतलब कूलर में भी ठंड लगने लग गई थी। तो ऐसा मौसम हो गया है गाइस। बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से ना लाइट नहीं आती है। कल रात को 2:30 बजे लाइट आई थी। अब आप सोच सकते हो, जो इतना भयंकर तूफान आया था, लेकिन फिर भी लाइट आ गई। हमें तो ये लगा था तो कितने सारे पेड़ टूट जाएंगे, कितने सारे तार वगैरह टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी देखो, लाइनमैन वाले जो हैं, मतलब बिजली वाले हैं, वो अपने रिस्क पे लाइट दी उन्होंने। और मौसम में फ़र्क आ गया था, लाइट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइट दी, क्योंकि बहुत से लोगों के काम अटक जाते हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं सीढ़ियों की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मुझे झाड़ू लगानी है, उसके बाद में फिर पोंछा लगाना है सीढ़ियों का। क्योंकि धूल मिट्टी मैंने जो भी अपने रूम में आई थी ना, तो मैंने पैरदान वगैरह जो फटकारे हैं ना, वो मैंने सीढ़ियों में ही साफ़ किए हैं। और इतनी मिट्टी निकली है पैरदानों में, तो आज मुझे पैरदान को भी धुलना है, वरना फिर मैं कितनी भी साफ़ सफाई करती रहूँगी तो वो मिट्टी बराबर बनी ही रहेगी। तो इसलिए उनको पहले मैंने अच्छे से फटकारा, देन उसके बाद मैं उनको धुल दूँगी, तो मिट्टी निकल जाएगी उनकी। और जल्दी जल्दी से कपड़े धुले गाइस, क्योंकि आज ऐसा बोल रहे हैं पापा कि लाइट की कटौती होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होगी। कल तो दे दी लाइट इमरजेंसी में, लेकिन आज शायद वायर वगैरह चेंज होंगे कुछ, तो लाइट की कटौती रहेगी। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि ऐसा नहीं हो लाइट चली जाए। और लाइट ने भी क्या कमाल किया गाइस। वॉशर तो चल जाता है इन्वर्टर से, लेकिन ड्रायर में थोड़ी दिक्कत आती है। तो जब ड्रायर चलाना होता तो लाइट आ जाती 10 मिनट के लिए, और वॉशर मैं इन्वर्टर से चला लेती, फिर लाइट आ जाती। तो ऐसे मेरे कपड़े धुल गए थे। और आज ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, बस वही रेगुलर कपड़े थे रोज़ के। आज कोई बेडशीट वगैरह नहीं थी, कुछ ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी नहीं था, बस वही रोज़ के कपड़े थे। तो इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे गाइस। और गाइस, कम से कम 50% धूल मिट्टी को तो ये विंडो रोक लेती है मेरे रूम में आने से, क्योंकि गेट में से तो फिर भी आ जाती है मिट्टी, लेकिन ये विंडो जो लगी हुई है ना, अगर इसको खोल दूँ तो पूरे रूम में मिट्टी आ जाती है। इस विंडो का मुझे बहुत सुख है, बहुत मतलब इससे मुझे हेल्प मिलती है। ठंडी हवा लेनी होती है तो मैं इस विंडो को खोल देती हूँ। और इसमें मिट्टी इतनी थी कि मुझे दस्त लगने लग गई थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी इसने मतलब अपने अंदर रोक रखी है। तो इसको यहाँ तो क्या है, कूलर लगा हुआ है बाहर की तरफ, तो इधर इन दोनों गेटों में तो नहीं थी मिट्टी, लेकिन जो साइड के गेट है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। उनको मुझे बाहर जाके साफ़ करना है।
तो वो कोने वाला तो साफ नहीं हो पाएगा। उस तरफ गाइस कूलर रखा हुआ है ना, तो कूलर की तरफ मैं निकल नहीं सकती हूँ, तो इसको मैं जितना हाथ आएगा ना मेरा उतना ही मैं साफ़ करूँगी, उसको बाकी का छोड़ दूँगी गाइस, क्योंकि कूलर से उधर मैं निकल नहीं सकती और साड़ी पहन के तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि फिक्स है कूलर बालकनी में। तो और ये वाला मैं बाहर से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी खूब सारी मिट्टी जमा हो रखी है और यहाँ आप देख भी सकते हो मिट्टी उड़ रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर यही साफ़ सफाई पूरी करनी होगी, नीचे की सीढ़ियों में तो इतनी ज़्यादा मिट्टी है गाइस, जो हमारा जो मेन गेट है उस सबसे नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ तो आप ये लगा लो, एक तो पहले ही वो गंदी रहती हैं, क्योंकि पूरा दिन जस्ट सीढ़ियों के बाहर मार्केट है, तो पूरा दिन अगर गेट खुले रहते हैं तो पूरी मिट्टी को अपने अंदर ले लेते हैं, तो इससे वो रोज़ गंदी हो जाती हैं और बहुत गंदी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं होती, बहुत गंदी हो जाती हैं। जैसे मैं सफाई करती हूँ ना, तो मुझे अपना मुंह बंद करके मतलब सीढ़ियों की झाड़ू लगानी पड़ती है, इतनी मिट्टी आ जाती है उसमें रोज़ाना, तो उसको साफ़ करना है। और यहाँ की कर ही दी है मैंने, ऊपर वाली का टाइम मिला तो ऊपर वाली का करके आऊँगी। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन जो अपनी रेगुलर साफ़ सफाई है वो मैं उसको मिस नहीं, मतलब बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरा रेगुलर साफ़ सफाई करना। अगर मैं इसको साफ़ ना करूँ तो मुझे खुद को ऐसा लगता है आज रूम की साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो इसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान वगैरह बच्चे थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं यहाँ पे चीज़ों को, मतलब उनके ताश के पत्ते रहते हैं या फिर कुछ और चीज़ रहती है तो फैला देते हैं, उनको समेट के रखना होता है, वरना फिर ऐसे जैसे कोई रूम में एंटर करे तो वो फैला फैला रहता है, चाहे आप झाड़ू पोंछा कर लो, और अगर आपका रूम फैला हुआ है ना तो फिर वो साफ़ सफाई दिखती नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को व्यवस्थित करके रखती हूँ, सारी चीज़ों को। अब बच्चे हैं, बच्चे तो फैलाएंगे, तो पहले मैं गुस्सा करती थी, बच्चे जो कुछ चीज़ें फैलाते थे, अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। इस चीज़ में मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ कि बच्चों का बचपन है वो कभी लौट के नहीं आएगा, मतलब कभी, मतलब बच्चे का बचपन कभी लौट के नहीं आता है, जो आज है वो कल लौट के नहीं आएगा। तो बच्चे आज ही खेल रहे हैं, उनका स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता बच्चों को, और जब स्कूल जाते हैं तो फिर उनमें बिजी हो जाते हैं पढ़ाई में, तो इस चीज़ को वो भी मिस करते होंगे। अभी उनका बचपन है, तो ये दीवार पे मैंने बहुत बाउंडेशन लगा दी है बच्चों पे, इस दीवार पे कोई पेंटिंग नहीं करेगा, तो मान भी गए हैं, ऐसे वो जिद नहीं करते हैं कि मतलब मानते नहीं हैं, मान भी जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। साफ़ सफाई तो रूम की हो गई है, अभी मुझे बेडशीट साफ़ करनी है और चेंज नहीं करनी है, सिर्फ उसी को साफ़ करके दोबारा से बिछा देना है मुझे। और यहाँ पे हर्षित थोड़ा घूम के आया है, अभी अपने बाबा के पास से आया है, तो बोल रहा है मम्मा अभी स्वरा नहीं उठी है, तो मैंने बोला इसको स्वरा नहीं बोलते, जीजी बोलते हैं। तो बोला था अच्छा स्वरा जीजी उठ जाओ, इतने प्यार से उसको जगा रहा था, जीजी उठ जाओ, मम्मा आपके लिए दूध बना के लेके आई है, इतने प्यार से गोदी में लेके उसको बार बार ऐसे सहला रहा था, जीजी उठ जाओ। तो बहुत, मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, नज़र ना लग जाए इन दोनों की बॉन्डिंग को, बहुत प्यार से रहते हैं। और यहाँ नानी की जिद कर रहा है, मम्मा मुझे नहाना है। और कल ना स्वरा अपने लिए वो लेके आई थी साबुन, पियर साबुन लेके आई थी, और ये अपने लिए कुछ अलग साबुन लेके आया था, मुझे शायद नाम याद नहीं है, डिटॉल लाया था या जन कौन सा लाया था पता नहीं, तो दोनों का अलग अलग है। स्वरा अपनी खूबी बता रही थी कि मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरे से खूबसूरती आती है, वो कह रहा था मेरे से जॉम्स ख़त्म होते हैं, तो दोनों में यही आर्गुमेंट चल रहा है। पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, तो इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, अभी मुझे इसको साफ़ करना है। और इसको मैं क्या करूँगी, फोम का टुकड़ा लूँगी, एक फोम के टुकड़े में थोड़ा सा सर्फ डालूँगी और सर्फ डाल के फिर उसको साफ़ करूँगी। पहले मैं क्या करती थी, स्टील का जो जूना आता है ना उससे करती थी, उससे स्क्रैच पड़ जाते थे और वो फिर बहुत भद्दे लगते हैं, तभी तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मशीन गंदी हो जाती है तो वो स्क्रैच है ना बहुत गंदे लगते हैं और वो निकलते नहीं हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा फोम का टुकड़ा लिया और उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, उससे क्या है कि साफ़ भी हो जाती है और स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं, और थोड़ी सी मिट्टी ही तो रहती है, बाकी तो कुछ गंदा रहता नहीं है, क्योंकि मैं हर 2 दिन में 3 दिन में साफ़ करती रहती हूँ मशीन को, मतलब वैसे तो रेगुलर होती है, लेकिन इस तरीके से साफ़ मैं 2 या 3 दिन में करती हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि मशीन को 2-3 दिन में साफ़ करती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मशीन रोज़ साफ़ होती है, बस यही है, मतलब चारों तरफ से साफ़ उसको मैं 2 या 3 दिन में करती हूँ, उससे गंदगी नहीं जमती है उसमें, और फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है कि अलग से टाइम लेके उसको साफ़ करूँ, ये चीज़ है। तो अभी हर्षित नहा रहा है, फिर उसके बाद में स्वरा नहाएगी। और ये मैंने गाइस घड़ा रख रखा है अपने लिए, घड़े के ऊपर टॉवल लपेट दिए जिससे कि थोड़ा सा पानी ठंडा रहे, क्योंकि कई बार ये होता है ना, मेरे पास में फ्रिज का पानी पीते हैं हम सब लोग ही, लेकिन वाटर बॉटल मतलब पानी की बोतल है ना, वो कभी कभी ख़त्म हो जाती है, तो मैं प्यासी बैठी रहती हूँ, नीचे जाने का आलस कर जाती हूँ कि फ्रिज में कौन जाए नीचे से पानी लेके आए। तो इसीलिए ना पतिदेव ने डांट के घड़ा रखवाया है, कम से कम प्यासी तो मत रहा कर, गर्मियों में पानी बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो इमरजेंसी में अगर प्यास लगे तो ये पानी पी तो लें कम से कम। और बच्चों का भी यही है, थोड़ा सा ये है, फ्रिज के पानी से बच जाते हैं, घड़े के पानी से, तो ठंडा बना रहता है इससे। और वाकई में बहुत ठंडा रहता है, मतलब मैंने सादा में और इसमें कंपैरिजन किया तो उसमें टॉवल लपेट के बहुत ठंडा रहता है पानी। और घड़े का पानी तो अच्छा रहता ही है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और तरोताज़ा भी रहता है। मेरे बच्चों ने ड्राइंग की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रखी निशानी की जहाँ पे ड्राइंग नहीं कर रखी हो, हर एक जगह पे ड्राइंग मिलेगी। इस मशीन पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, पेंसिल से ड्राइंग कर रखी है, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया वही फॉर्म से, तो वो निकल गया सारा, क्योंकि वैसे सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होता है, वो थोड़ा सा गीला किया तब साफ़ हुआ है, तो साफ़ हो गई है। अब मैं उनसे कहूँगी बच्चों से तो वो मान जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उनका मन करेगा ड्राइंग का, क्योंकि उनको ड्राइंग शीट पे तो ड्राइंग होती नहीं है, दीवारों पे या फिर कहीं ना किसी जगह पे ऐसे करते हैं। और मैं आपको गोदरेज का फ़ोटो दिखाती हूँ गाइस, यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर दूँगी तो देखना आप। गोदरेज की अलमारी की ऐसी हालत कर रखी है कि कितना भी साफ़ करूँ इसमें से कलर निकलता है, लेकिन ये स्केच के कलर है ये नहीं निकलते हैं गाइस। छोटी बना लो, नहीं बना, बेकार लग रही है। मम्मा उल्टी होने वाले मेरे को फोड़ दे दो, तो चप्पल पहन के जाना, ये नहीं चप्पल है ये। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैंने बनाया नाश्ता, और नाश्ते में मैंने पोहा बनाए थे मम्मी के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि पतिदेव जल्दी शॉप पे चले जाते हैं और वो कुछ भी खा के नहीं जाते, तो फिर मेरा भी थोड़ा सा मन नहीं करता यार, वो भूखे गए हैं और फिर गर्मी में इतना काम करेंगे तो फिर मेरा भी मन नहीं मांगता है, तो मैं भी नाश्ता नहीं करती हूँ। तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ ऐसे, जैसे पतिदेव नहीं खाते हैं तब तक, जब उनका टिफ़िन चला जाता है ना तब खाती हूँ। तो अब वो आ जाएंगे सीधा खाना ही खाएँगे, क्योंकि बिना नहाए गए हैं, सुबह जल्दी निकल गए थे, 11 बजे के अराउंडिंग आएंगे, तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। और खाने में मुझे बनाने आज गाइस दाल चावल, कढ़ी चावल बैंगन आलू, ये सारी चीज़ें। और आज क्या हुआ गाइस, हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो पानी की सप्लाई इसमें से बहुत ज़्यादा जा रही है, और क्योंकि दुकान पे भी पानी जाता है, मिल्टन वगैरह भर भर के जाते हैं, और गर्मियों में आपको पता नहीं क्यों जाता ही है पानी, तो हो सकता है इस वजह से ख़राब हो गया। और फिर इसके बाद मैं एक बॉटल पानी मंगाया, जो मिल्टन वो आती है ना, पानी आता है ना फ़िल्टर का पानी, एक बॉटल वो वाला मंगवाया, उससे मैं सारा काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे आदत ऐसी है कि जो भी थोड़ा सा काम पड़ता है पानी का तो मैं फ़िल्टर ही चलाती हूँ, तो वही आदत बनी हुई है, तो बार बार फिर याद आता है यार फ़िल्टर में तो पानी नहीं है, वो ख़राब पड़ा है। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ राधे की, राधे भी आ चुकी है, तो आज टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 10 बजे हैं, तो आज थोड़ा जल्दी आ गई है राधे, वरना 10:30 पे आती है। तो यहाँ पे मैं साथ में काम कर रही हूँ। ये मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी के लिए बैंगन काट रही हूँ। इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे पकौड़ी बनानी है कढ़ी के लिए, और पापड़ तलने हैं, क्योंकि पापा आलू के पापड़ सादा नहीं खाते हैं, मतलब सेक के नहीं खाते हैं, तो उनको आलू के पापड़ तले हुए चाहिए, तो बस वही उनको तल रही हूँ। और सारे पापड़ सभी खा लेंगे, मतलब पापा का क्या है, बस वही है ना, एक का नाम होता है, खाते सब लोग हैं। तो यहाँ पर पकौड़ी का घोल मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, और घोलने के बाद में फिर मैंने अच्छे से फेंटा, क्योंकि जितना आप फेंटोगे ना उतनी ही पकौड़ी सॉफ्ट बनेंगी। सॉफ्ट पकौड़ी की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस। मेरी बेटी तो बोल रही थी जब मैं कढ़ी चावल बना रही थी, मम्मा कढ़ी चावल तो बहुत टाइम खा लिए मैंने, लेकिन आप ना आप राजमा चावल बनाओ। तो फिर उसको समझाया कि राजमा को ना एक दिन पहले भिगोना होता है, और मुझे याद नहीं रहता रहा गाइस, मेरी पता नहीं मेमोरी को क्या हो गया है। बादाम वगैरह का भी है, 1-2 दिन भिगोऊंगी पर भूल जाऊँगी, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। जब बादाम भिगोने से दिमाग तेज़ होता है तो फिर मैं अगले दिन भूल क्यों जाती हूँ। अगले दिन मुझे बादाम भिगोना याद ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ है गाइस यहाँ पे। और चाय भी बन चुकी है, तो मम्मी बोल रही थी तो ये काम कर ले, जब तक मैं चाय छान के दे देती हूँ राधे को, तो राधे चाय पी लेगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ, और फिर कढ़ी बनाऊँगी तब इनमें डाल दूँगी, जब कढ़ी में उबाला जाएगा तब। तो और फिर मुझे अब पापड़ तलने हैं। और ये फिर दोबारा से आ गई है कि मम्मा मुझे उस वाले घर पे जाना है। अभी आई थी, लेकिन क्या है कि बच्चों का भी नहाने धोने का टाइम चल रहा है, तो बच्चे आपस में खेलते हैं साथ में, तो अभी सुबह सुबह सबके घर में काम रहता है, तो बार बार बोल रही है मम्मा जाऊँ मम्मा जाऊँ। तो मैंने बोला था अभी थोड़ा सा काम हो जाए उन लोगों का, जब चली जाना।
क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है ना, घर में ही रहते, कहीं नहीं जाते, किसी के भी घर नहीं जाते। वो तो क्या है ना, दीदी आई हुई हैं तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके साथ के हैं, तो उसके खेलने की वजह से चली जाती है। हर्षित तो नहीं जाता है, हर्षित का मन करता है लेकिन मैं भेजती नहीं हूँ उसको, क्योंकि वो छोटा है अभी और रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता होगा कितना चलता है हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से स्वरा तो थोड़ी समझदार है, तो वो रोड क्रॉस करके चली जाती है। अर्षित को नहीं भेजती हूँ। वैसे तो सावधानी से निकलते हैं, मैंने उनको बहुत बार देखा है, जब भी ये रोड क्रॉस करते हैं ना तो इधर उधर दोनों तरफ देख के, जब पता है बाइक नहीं आ रही है, अगर थोड़ी सी भी दूरी से बाइक आती है तो वहीं रुक जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है। गाइस जितनी देर मैंने काम किया उतनी देर में राधे के बर्तन साफ़ हो गए हैं, तो बर्तनों को मैं रैक में लगा दूंगी। और मुझे अभी वो बनाने हैं, बैंगन आलू की सब्जी बनानी है, चटनी बनानी है और कढ़ी बनानी है। बाकी काम तो हो गया है। और यहाँ पे आज नाश्ते में मैंने बच्चों को और मम्मी को पोहा बनाए थे और सबके लिए शरबत बनाया है, क्योंकि मम्मी का मन था कि आज शरबत पीते हैं, क्योंकि लस्सी और ठंडा ही पीते पीते रोज़ थोड़ा सा नया चेंज करते हैं। तो आज शरबत बनाया था पानी वाला, तो वो अच्छा लगा। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है गाइस शरबत, मुझे तो बहुत पसंद है। और स्वरा के लिए शिकंजी बनाई थी, उसका मन था मम्मा मुझे आज नींबू पानी पीना है। नींबू पानी बनाया मैंने उसके लिए, तो बोल रही थी मम्मा थोड़ी सी चीनी डाल दूँ। तो मैंने बोला जब शिकंजी पीनी है तो शिकंजी बोल दे, लेकिन शिकंजी नहीं पीनी मम्मा, मुझे नींबू पानी पीना है। तो उसको वो बनाया मैंने। तो गाइस सबसे लास्ट में अभी मुझे कढ़ी बनानी है, तो बेसन मैंने सारी चीज़ें घोल ली हैं ऑलरेडी, और हींग और जीरे का तड़का लगा के कढ़ी का जो दही में मैंने बेसन घोला था उसको डाल दिया है। गाइस सारा काम ख़त्म करने के बाद में आई हूँ मैं इस वाले रूम में, कि इसमें कितनी गंदगी है। गंदगी तो आई है इसमें, क्योंकि वो जो विंडो है ना छोटी सी, उसमें से आ जाती है, और तो बाकी पूरा बंद है। ओ यार इतना, मतलब सुबह से मैं नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ काम में, तीनों 1 2 3 हाँ 3 मंजिल की साफ़ सफाई की, अच्छे से डीप क्लीनिंग की। अभी मैं इस रूम में आई हूँ, तो इस रूम में ऐसा कुछ गंदा नहीं है ज़्यादा, सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी है बस। तो झाड़ू लगाती हूँ और वॉशरूम देखती हूँ क्या हाल है इसका। हाँ ये भी ठीक ठाक है। ये कबूतर दिखाती हूँ आपको, देखो ये मैंने अक्सर देखा है, ये यहीं बैठा रहता है। ये देखो ये विंडो बंद है ना, तो विंडो बंद अगर जैसे खोलूंगी उड़ जाएगा। कितने प्यार से बैठा हुआ है, कितना छोटा सा कबूतर है देखो। क्योंकि यहाँ पे ठंडक है ना, हल्की सी छाया आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बैठने दो इसको। धूप देख रहे हो गाइस कितनी तेज है, बहुत तेज धूप है गाइस। और ब्लॉग को नहीं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। और आप जैसे मैंने साफ़ सफाई में मेहनत किया गाइस, मुझे पता है आप लोगों ने भी की होगी। जितनी भी हाउस वाइफ है ना, सबका आज का दिन पूरा ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि सबके यहाँ पे आंधी आई है, सबके यहाँ पे तूफान आया है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी है जहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे ये तूफान नहीं आया हो। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, बस इतना फ़र्क है। लेकिन आंधी तूफान आया है तो साथ में साफ़ सफाई गिफ्ट में लेके आया है तो बस वही है, डेली की साफ़ सफाई से और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत हो गई। तो गाइस बस ब्लॉग को नहीं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।